ये तुम्हारी भूतिया हवेली कोई भी खरीदने को तैयार नहीं है। डीलर साहब तुम्हारी हवेली मुझे आ गई पसंद, ये पकड़ो पैसे और मुझे हवेली के अंदर जान दो। बेटा तुम ये सोचो ना हवेली तुम्हें बहुत सस्ते में पड़ गई, लेकिन ये भूतिया हवेली तुम्हें बहुत महंगी पड़ी। अरे मामू इधर क्या था? अरे मामू क्या वजह? देखो बाबा जी ये है वो हवेली। ए शैतान, जब तक मैं इस गोल घेरे में हूं तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है तो फिर ये कैच कर। वाह भाई वाह, मजा आ गया। 50 लाख की हवेली 5 लाख में मिल गई और जो इसके अंदर भूत था वो भी खत्म हो गया। अब पूरा परिवार मेरा आराम से रहेगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस हवेली को हम तो क्या हमारे बालक पोते पर पोते सब बरतेंगे। हाँ तू भी बिल्कुल बात ठीक कह रही है। ले तुम रोटी खाओ। हाँ अल्लाह रोटी खाऊं। मम्मी अरे डर क्यों रहे हो? बाला के नीचे वो बात दे रहे। अच्छा बाला का बात दे रहे। हाँ चलो नीचे कौन के सुनेंगे। चल क्या बे, कैसे बाहर खड़ा होकर करता मचा गया? अंदर को आ जाना। ना ना मामू हम हवेली के अंदर ना आएंगे, हवेली के अंदर भूत है। अरे तू पागल हो गया क्या? इस हवेली का भूत तो हमने मार दिया, अब इस हवेली में कोई भूत ना। आजा अंदर को। ना ना मम्मी उस भूत को हमने ना मारा, उस भूत को उस भूत ने मारा है जो मटका फूटने के बाद आजाद हुआ था। और तुम्हें पता है वो भूत पहले वाले भूत से भी ज्यादा खतरनाक है। अरे ये बच्चे ना हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी बातों मत आओ। चलो तुम रोटी खाओ चल के। हाँ यार तू ठीक कह रही है, चल चलो। ये मरे बालक सही कह रहे थे, इस हवेली में अभी भी भूत है। कर भूत की भक्ति तभी तो मिलेगी तुझे शक्ति।
बाबा जी। बाबा जी हमारी मदद करो बाबा जी। बस बच्चा, मुझे कुछ मत बता, मुझे सब पता है। तो बाबा जी हमारी समस्या का समाधान करो ना। ठीक है, अभी करता हूँ। ये ले बच्चा भभूत, तुम दोनों अपने पिछवाड़े पे 6 महीने तक रगड़ोगे तो तुम दोनों की बवासीर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अरे बाबा जी हमें बवासीर थोड़ी है। तो फिर खुजाट है, लगा लो इस भभूत को, वो भी ठीक हो जाएगा। अरे बाबा जी हमें खुजाट भी ना है। अरे तो बताना बच्चा, फिर क्या परेशानी है तुझे? शांत क्यों बैठा है साले, वरना खोपड़िए में तुम दोनों की हड्डी मारूंगा मैं। अरे बाबा जी हमारे घर में ना एक बहुत खतरनाक भूत घुसा हुआ है। भूत का मामला? हाँ। मैं तुम्हारी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता। क्यों बाबा जी? कुछ समय पहले की बात है, मैं ऐसे एक घर में भूत भगाने के लिए गया था। ओ गोल गप्पा पानी, आज जा भूत बनना खत्म कर दूंगा तेरी कहानी। लेकिन मुझे उस भूत ने ऐसा चकमा दिया जिससे मेरी तंत्र विद्या खंडित हो गई। अरे बाबा जी तुम ये टोकता पोकता करते रहो मेरे घर में, लेकिन दक्षिणा 1 रुपए की ना दूंगा, पहले बता रही हूँ। अबे जब तू मुझे दक्षिणा नहीं देगा तो मैं तेरे घर में टोकता क्यों करूं? मैं भी जा रहा हूं। फिर जो उसने मेरी धुलाई की, उसके टेढ़े मेढ़े हाथों की धुलाई मुझे आज भी याद है। अरे बाबा जी मुझे लग रहा है तुम्हारी उस भूत की धुलाई से याददाश्त भी चली गई। क्यों बच्चा? अरे बाबा जी जिस भूत की तुम बात कर रहे हो वो भूत हमारे घर का ही तो था। भाग जाओ, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। अरे बाबा जी हमारा तुम ही एक सहारा हो, उस भूत को तुम ही भगा सकते हो, ऐसा मत बोलो। नहीं, मैं उस घर में दोबारा जाके अपनी हड्डी पसली उस भूत से नहीं तोड़वाना चाहता। अरे तो बाबा जी तुम्हें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हमें ऐसी कोई उपाय दे दो ना जिससे हमारे घर का भूत खत्म हो जाए। हाँ बच्चा, ये तरीका सही है, मैं तुम्हें एक उपाय देता हूँ। दो अभी देता हूँ। ये ले बच्चा। लोटा? अरे बच्चा ये ऐसा वैसा लोटा नहीं है, इसके अंदर जादुई गंगा जल है। जादुई गंगा जल? हाँ जादुई गंगा जल। इस जल को तुम अपने घर में अर्पित करोगे तो तुम्हारे घर के बाहर एक सुरक्षा कवच बन जाएगा और भूत का बाप भी घर में नहीं घुस पाएगा। तो बाबा जी ये जादुई गंगा जल हमें दो ना। ले आके ले जा। जाने का ठीक है, जाता हूँ। धन्यवाद बाबा जी। सदा खुश रहे बच्चा। ले भैया चल। और हाँ, एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, कभी भी घर के सारे लोग घर के बाहर मत जाना। क्यों बाबा जी? अगर तुम घर को अकेला छोड़ते हो तो तुम्हारे घर का सुरक्षा कवच टूट जाएगा और भूत तुम्हारे घर में प्रवेश कर लेगा बच्चा। ठीक है बाबा जी, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जाओ और भूत की बैंड बजा दो। ठीक है बाबा जी। चल। चल भैया करते हैं इस पवित्र जल से इस पापी आत्मा का खात्मा। चल। भैया जैसी वो भूत दिखाई दे ना, ये पवित्र जल ना एकदम उसके ऊपर को डाल दिए। तू टेंशन मत ले, ये पवित्र जल उसके ऊपर तो डालूंगा ही, लेकिन इस लोटे से ना उस भूत का खोपड़ा जरूर फोड़ूंगा। ठीक है चल। मामू मामी, अरे कहाँ गए? अब भूत से डरने की जरूरत नहीं है, देखो हम पवित्र जल लिया है। इधर देख। पापा मम्मी, अब क्या हो गया ना, कैसे मूर्ति बन के खड़े? भैया मुझे तो लग रहा है इन्हें भूत ने अपने बस में कर लिया। अब तो एक काम करना, ये पवित्र जल इनके ऊपर को डाल। चल भैया।
अरे बेवकूफो, इस पानी से मरूंगा मैं। मुझे भगाने एक से एक चमत्कारी बाबा है, लेकिन मैंने सबको पछाड़ डाला। जब मेरा उनसे ही कुछ नहीं हुआ तो ये पानी मेरा क्या बिगाड़ लेगा। बूजी बूजी हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। कृपा करके हमें मारना मत, हमें जिंदा छोड़ दो। मारूंगा तो जरूर। भूत मेरे भैया को छोड़ दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। आखिरकार हमने इस भूत को मार ही दिया। कितनी बुरी हवेली है, एक भी दरवाजे पे किवाड़ नहीं है। अरे पापा, तुम्हें इस भूत की हवेली को देख के बिल्कुल भी डर न लग रही है? अबे मैं क्या डरूंगा, अब तो इस हवेली का भूत खत्म हो गया ना। और अगर इस हवेली के अंदर भूत होता भी तो मैं न डरता भूत उससे। अच्छा भाई। भूत भाई साहब, मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ, इन दोनों खाओ, ये साले मेरे घर में पालतू है। मुझे छोड़ दो बस कृपा करके। अरे बुड्ढे, अभी क्या ना भूत से फटती ना है, अब हम डरा रहे तो फट गई। साले माता साले, जब तुम दोनों मुझे डराओगे तो मैं डरूंगा ना। योगेश के पापा, ये क्या कह रही है? अरे बाहर को ये जरा। अरे क्या है, क्या तो बाहर खड़ी होकर भौंक रही है? अंदर को आ जाना। नहीं नहीं, मैं अंदर को नहीं आ सकती, तुम बाहर को आओ। ये देखो मुझे क्या मिला है। अरे ऐसा क्या मिला है? ये देखो दारू। अब तो आनी पड़ेगा, पेट का सवाल है, अभी हार जाऊं। हम भी चल रहे, मम्मी को बेला फुसला के एक दारू की बोतल तो ले ही लेंगे। चल चल। लारी ला, महंगा हो जो सिलेंडर, आज पीऊंगा ब्लेंडर। मम्मी, ये वाली दारू की बोतल हमें दे दो। हाँ क्यों नहीं बेटा, ये लो। क्यों जी? अरे तुम सब बाहर खड़े हो, क्या कर रहे हो? अंदर को आ जाओ, मैंने खाना बना लिया है, खाना खा लो आके। मम्मी जल्दी भागो और जाके उस बाबा को बुला के लाओ। ठीक है बेटा, जा रही हूँ। अगर तुम घर को अकेला छोड़ते हो तो तुम्हारे घर का सुरक्षा कवच टूट जाएगा और भूत तुम्हारे घर में प्रवेश कर लेगा बच्चा। मुझे कुछ मत बता, मुझे सब पता है। तो बाबा जी कोई उपाय बताओ ना बाबा जी। ये ले भभूति, अगर तू इसे 7 दिन तक पानी में घोल के पीगी तो तुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अरे बाबा जी, मुझे संतान की दिक्कत थोड़ी है, मेरे तो 2 बच्चे हैं। तो फिर क्या दिक्कत है? अरे बाबा जी, मेरे घर में बहुत खतरनाक भूत घुसा है और उसने मेरे घर में
मम्मी जल्दी भागो और जाके उस बाबा को बुला के लाओ। इस भूत ने हमारा जीना हराम कर रखा बाबा जी, इससे हमें छुटकारा दिलाओ। अरे बाबा जी क्या हो गया? चली जा, मैं तेरी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे पता थी वो भूत बहुत ज्यादा खतरनाक है। अरे बाबा जी अगर तुम ऐसा बोलोगे तो हमारी मदद कौन करेगा? अरे मुझे नहीं पता कौन करेगा, और मैं तो बिल्कुल ना करूँगा। तू चली जा यहाँ से। अरे बाबा जी तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, तुम्हें तुम्हारे बीवी बच्चों की कसम। अरे बीवी बच्चों की कसम नहीं दे रही थी। अपने बीवी बच्चों से प्यार करते हो ना, तो चलो मेरे साथ। अरे मैं बीवी बच्चों से प्यार तो जब करूँगा जब मेरे बीवी बच्चे हो। मतलब अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई? अरे तो भाड़ू, जब तेरे आगे पीछे ना कुत्ता रोने को ना बिल्ली ढाई देने को, तो तू ये अपनी जिंदगी बचा किसके लिए रिया है? इससे अच्छा तो मेरे घर चल के उस भूत के हाथों तो सुअर की मौत मर जा। अपनी जबान संभाल के बात करिए। अरे तो बाबा जी मैं सही तो कह रही हूँ, तुमने अपनी पूरी जिंदगी तंत्र मंत्र पढ़ने में निकाल दी, और जब उन तंत्र मंत्र के यूज करने की बारी आई तो तुम पीछे हट रहे हो। और बाबा जी तुम्हारे सामने वो भूत क्या है, एक मंत्र मारोगे ना तो उस भूत का पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। और बाबा जी तुम्हारा परिवार तो है नहीं, कम से कम मेरा परिवार तो बचा लो। चल ठीक है, लेकिन पहले ये बता पैसे कितने देगी? तुम्हारी मुंह मांगी कीमत दूंगी। तो फिर चल। आओ। अगर मैं आज जिंदा बच गया तो तेरे पैसों से अपनी शादी करूंगा और एक सोनी से बुलाऊंगा और अपने छोटे छोटे बच्चे करूंगा, और ये भूत भगाने का काम छोड़ दूंगा। अरे छोड़ दियो अब तो चलो। अरे चल। देखो बाबा जी यही है वो हवेली, इसी के अंदर है भूत। हाँ मुझे पता है, तू यही खाली रह, मैं देखता हूँ उस भूत को। ठीक है जाओ। ऐसे नहीं मानेगा तू। ए भूत, मैं लाया तेरे लिए पीली खिचड़ी, मेरे साथ बैठ के खा। अगर है एक बाप की औलाद तो मेरे सामने आ। ए भूत, बहुत कर लिया तूने बच्चों को परेशान, मेरे सामने आ, वरना मैं पकड़ूंगा तेरा कान। अरे मेरे सामने आ और बता तुझे मरे हुए हो गए कितने साल, और ये देख बाबा कड़कनाथ आया है बन के तेरा काल। ए पाखंडी चला जा यहाँ से, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। मैं जाऊंगा तो जरूर, लेकिन तुझे इस मटके में कैद करके। ए पाखंडी तू क्या, तेरा बाप भी इस मटके में मुझे कैद नहीं कर सकता। तेरा पूरा खानदान कांपेगा, ऐसा मारूंगा मंत्रों का झटका, वरना इसके अंदर आ जाइए। रहा मेरा मटका। ए भूत, इस मटके के अंदर आ जा, वरना फोड़ दूंगा तेरा खोपड़ा। अबे तुझे इतनी देर से समझा रही हूँ, तेरे समझ में ना आ रही? तेरी माँ का वास्ता, वास्ता तुझे तेरी माँ का वास्ता। आ जा यार इस मटके में अगू। अबे यार माँ का वास्ता नहीं देना था, जा इस मटके को खोल के लेगा। आता हूं। ले घुस जा। अबे घुसना। कैसे घुसे इस मटके में को? अभी बताता हूं। अबे छोड़, घुस। अबे छोड़, अबे छोड़। अरे बाबा तू थोड़ा सा बावला है क्या? मैं इतना बड़ा बहुत ही छोटे से मटके में कैसे आऊंगा? अरे बाबा जी क्या हो गया? अरे बाबा जी तुम ठीक तो हो? बहुत हुआ तुम लोगों का ड्रामा।
अब तुम सबके सब मरोगे। कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो। मेरी आखिरी इच्छा है, मुझे बस एक बोतल दारू पिला दो। भूत भाई साहब, हमारी आखिरी इच्छा भी यही है, हमें बस एक गिलास दारू पिला दो। माता अपने बाप के सामने सारा दारू पियोगा तुम? हाँ, मुझे पिला दो, इन्हें मत पिलाइए सालों को। अल्लाह भूत भाई साहब, हमें भी पिलाइए। ए भाड़ुआ, चुप। और भूची, तुम हमारी आखिरी इच्छा छोड़ो, तुम अपनी आखिरी इच्छा बताओ, जिसकी वजह से तुम आज तक भूत बनकर भटक रहे हो। मेरी आखिरी इच्छा आज तक किसी ने नहीं पूछी, लेकिन तुमने पूछ ली। अरे कोई बात नहीं भूजी, बताओ। तो सुनो मेरी आखिरी इच्छा, बरसों पहले की बात है। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। हमारी प्रेम कहानी कुछ ऐसी थी जैसे बीच समुंदर में एक अमरूद का पेड़। मैं उसकी मोहब्बत में पूरी तरह से डूब चुका था और वो मेरी मोहब्बत में पूरी तरह से नहा चुकी थी। बाबू, तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे? नहीं बाबू, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। जीना तुम्हारे साथ, मरना भी तुम्हारे साथ, कसम तुम्हारी। सच में बाबू? मुझसे में बाबू। हाय, मैं मर जाऊंगा। लेकिन जब शादी करने का वक्त आया, मेरी मोहब्बत ने मुझे धोखा दे दिया। उसने किसी अमीरजादे के साथ अपनी शादी तय कर ली। शिल्पा, तुम सिर्फ मेरी हो। बेवफा, बेहया, तुझे शर्म नहीं आई? जीने मरने की कसम मेरे साथ और शादी 1.5 फुटिया के साथ। ऐसा क्यों किया शिल्पा? रघुवीर, इस 1.5 फुटिया के पास दौलत है, शोहरत है, नाम है, रुतबा है, गाड़ी है, बंगला है। तेरे पास क्या है? मेरे पास तेरी मोहब्बत है। अपनी मोहब्बत की बत्ती बना और अपनी कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। गोली मार भाड़ोगे इसके। चल 1.5 फुटिया फेरे ले। मुझसे अपनी मोहब्बत की बेवफाई सहन नहीं हुई और मैंने हार कर आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। इसी वजह से मैं आज तक भटक रहा हूँ। बड़ी दुखद कहानी है, लेकिन बूजी, इसका कोई उपाय नहीं है जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाए? एक उपाय है, अगर मुझसे कोई शादी कर ले तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी और मुझे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन मैं तो भूत हूँ, मुझसे शादी कौन करेगा? अरे चिंता मत करो भूजी, मैं करूंगी तुमसे शादी। ए, तू पागल होगी क्या? जिस भूत से शादी करेगी तू मारी जाएगी। अरे भाड़ू, हो सकता काम में टांग अड़ा दिया। चल के पहले से। लो भूजी, मेरी मांग भर दो और मुझसे शादी कर लो। इधर आ। लो, भर दो मेरी मांग और कर लो मुझसे शादी। मादर चौथ की, तुझे शर्म ना आई? मेरे होते साथे तूने उस भूत से शादी कर ली। अरे अरे, वो तो मैंने भूत की भलाई के लिए किया था, ताकि हमारा घर आजाद हो जाए और भूत की मुक्ति हो जाए। मुक्ति तो मैं दिलाऊंगा तुझे, 1 मिनट रुक। मादर चौथ की, भूतों से शादी कर रही है, मुझ में कांटे देख रहे हैं। अभी रुक तू। अरे मैं तो भलाई के लिए किया था। वाह भाई, मजा आ गया। हाँ, अभी सवेली का भूत भी खत्म हो गया। अब सब जने हम आराम से रंगे सवेली में। हाँ भैया, ये बात तू ठीक कर यार बड़ी तेज से सुसु आ रही है, चल मूतने चल ले। यार सुसु तो मुझे भी आ रही है, चल फिर चल।
हेलो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, ठीक है। और अपने इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो जाके, लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। जाओ और फॉलो करो, वहाँ भी ऐसे ही प्यार दिखाओ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। और बताना भाई कमेंट में भूत से किस किस को डर लगा। मेरे को तो लगा था भाई एडिट करते हुए, ठीक है।